राम नाम सत्य है, मृत्यु के बाद ही क्यों कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक में जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही है, और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। और आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई मर जाता है तब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। तब शव यात्रा के पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए चलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान चलते हुए ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में युधिष्ठिर ने किया है। महाभारत में युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान बोले जाने वाले राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ रहस्य बताते हुए कहते हैं कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमं मंदिरम शेषा विभूति मिच्छन्ति किमाश्य मतः परम। इस श्लोक का अर्थ ये है कि मृतक को शमशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शवदाह करने के बाद घर लौटते ही सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से मोह माया में पड़ जाते हैं। लोग मृतक के पैसों, घर इत्यादि के बंटवारे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही कहा है कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, लेकिन अंत में परिजन उसकी संपत्ति को चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या हो सकता है। इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है, और राम नाम सत्य है का यही नारा लगाता ही है। परंतु शमशान घाट से बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य रोज किसी न किसी मृत्यु के बारे में सुनता ही है, फिर भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इससे बढ़कर दुनिया में आश्चर्य भला क्या होगा। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी प्रकार राम का नाम भी सत्य है। आपको बता दूं कि मृत्यु के समय राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि शव यात्रा में साथ में चल रहे परिजन, मित्रों और रास्ते से गुजर रहे लोगों को केवल यह समझाना होता है कि ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी केवल राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, साथ में सिर्फ हमारा कर्म ही जाता है। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से ही मिलेगी। किसी की मृत्यु होने पर राम का नाम लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जीव को मुक्ति मिल गई है, आत्मा संसार चक्र से आज़ाद हो गई है। एक अर्थ ये भी है कि आत्मा सब कुछ छोड़ भगवान के पास चली गई है। ये परम सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है, एक बीज अक्षर है। राम नाम जपने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके जाप करने से मृतक के परिजनों को मानसिक शांति मिलती है। इस दौरान राम नाम सत्य है सुनते ही उन्हें यह एहसास होता है
कि यह संसार व्यर्थ है और यह परंपरा आज से ही नहीं, पुराने समय काल से चलती आ रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर राम का नाम ही सत्य क्यों है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस जाप को करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वह सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी शास्त्रों में बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन के सभी बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र का जाप करने से मृतक के परिजन वालों को उसे भूलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह वही मंत्र है जो उनके दुख से बाहर निकालने में सक्षम है। इन सब के अलावा शिव पुराण में माना गया है कि भगवान शिव शंकर भी राम नाम का जप किया करते थे, जबकि यह जानते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक कथा के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, वह भी राम नाम के जप के बाद ही सत्य के मार्ग पर चल पड़े थे और फिर राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे धर्म ग्रंथ की रचना कर डाली। इसके अलावा आप सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि राम सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह श्री हरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये भाव, ये विचार अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।